आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं बाइबल के अनुसार मसीही लोगों को ये 3 गुप्त पाप नहीं करना चाहिए। आज हमारे जितने मसीही भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल के अनुसार मसीही लोगों को ये 3 गुप्त पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की नज़र में ये 3 गुप्त बहुत बड़े पाप हैं। और परमेश्वर कहता है कि इनकी क्षमा कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है ये 3 पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में कभी भी क्षमा नहीं हो सकता। वो अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने पहले ही हमें ये 3 पाप को वो मना कर दिया है कि हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पाप के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोध और घृणा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने जीवन में क्रोध और घृणा करते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपसे सख्त नफरत करता हूँ। यहाँ पे यीशु ने कहा कि क्रोध और घृणा की हत्या के समान होती है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में कहा गया है कि जो कोई अपने भाइयों से क्रोधित होता है वह न्याय के समान दोषी ठहराया जाएगा। और इसका मतलब है कि सिर्फ शारीरिक हत्या की पाप नहीं है, बल्कि किसी को दिल में घृणा और क्रोध रखना भी एक गुप्त पाप है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परमेश्वर कहता है, यीशु ने कहा है कि क्रोध और घृणा भी हत्या के समान होती है। अगर आप लोग अपने जीवन में किसी के प्रति क्रोध रखते हो और किसी के प्रति घृणा रखते हो तो मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आप एक हत्या के समान करते हो। इसीलिए मेरे प्रियो हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध और घृणा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि कहा गया है कि जो कोई अपने भाइयों से क्रोधित होता है वह न्याय के समान दोषी ठहराया जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि जिसका मतलब है कि सिर्फ शारीरिक हत्या पाप नहीं, बल्कि किसी को दिल में घृणा और क्रोध रखना भी गुप्त पाप है। यानी कि मेरे प्रियो, अगर आपके हृदय में, आपके दिल में किसी के प्रति क्रोध और घृणा है तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आप एक गुप्त पाप है। परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में गुप्त पाप करते हो। इसलिए आप सभी लोगों को अपने जीवन में हमेशा इन 2 चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। कभी भी आपको पाप नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरे पाप की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यभिचार और कमुक सोच। यानी कि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को कभी भी व्यभिचार और कमुक मतलब यानी गंदी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो परमेश्वर आपसे सख्त नफरत करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 से 27 और 28 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, तुमने सुना कि यह कहा गया है कि व्यभिचार मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी आँखों से किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है और वह अपने दिल में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसका अर्थ है कि केवल शारीरिक संबंध ही नहीं, बल्कि किसी के बारे में अशुद्ध और बुरी सोच नहीं, परमेश्वर कहता है, रखना भी पाप है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा है कि तुम सुन चुके हो और तुमसे कहा भी गया है कि व्यभिचार मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी आँखों से किसी भी पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालेगा तो समझो वो पाप कर चुका है। और मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है इसका अर्थ यह है कि केवल शारीरिक संबंध ही नहीं, बल्कि किसी के बारे में अशुद्ध और बुरी सोच रखना भी पाप है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी किसी के प्रति गलत सोच और किसी के प्रति तमाम प्रकार की अभद्रताएं बातें नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरे पाप की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी चीज
सभी चीज़ें संभव हैं, पर परमेश्वर कहता है कि उस पर जो विश्वास करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सभी चीज़ें आपके जीवन में संभव होती हैं। सभी चीज़ परमेश्वर कहता है कि आपके पास संभव होती हैं, और तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और परमेश्वर कहता है, यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें शांति और आराम देगा। और जब हम उनके पास आकर के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से निकाल देगा। और दोस्तों, परमेश्वर कहता है सभी चीज़ों संभव है उस पर जो विश्वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 9 से 23 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं। यह वचन हमारे विश्वास को और मजबूत करता है, और यह बताता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह सब कुछ संभव है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे इस बात को परमेश्वर कहता है सभी चीज़ें संभव है, पर विश्वास रखो उस पर। परमेश्वर की महिमा की उपासना करो, परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें विश्वास और यहाँ पे परमेश्वर कहता मजबूत करता है, कि यह बताता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव होता है। यानी कि परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा दिला देता है, और हम अपने जीवन में सारी प्रॉब्लम से, सारे दुख और तकलीफ़ों से दूर हो जाते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।